बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेक्टर एनालिसिस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बुक टू फॉलो वेक्टर एनालिसिस। Prove that if a and b are non-collinear, then xa plus yb is equal to 0 implies x is equal to y is equal to 0। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा समझ लेते हैं। क्या कहता है कि अगर a और b नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें नॉन कोलिनियर का पता होना चाहिए। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या डिफरेंस है, अगर वो नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो टर्म यूज़ हुई है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि ए और बी के बारे में, कि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, उन अब वो देखेंगे, अभी मैं डिफाइन भी करूँगा। और ये आपके पास एक रिलेशन दी हुई है, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0। कहता हो अगर हो तो फिर एक्स और वाई दोनों 0 होंगे तो ये रिलेशन होल्ड करेगी, और अगर दोनों में से कोई एक नॉन जीरो हुआ तो फिर ये रिलेशन नहीं होल्ड करेगी। तो क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट हुई, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इसलिए हमें नॉन कोलिनियर का पता होना चाहिए, देन एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कि कोलिनियर की डेफिनेशन जरा एक दफ़ा देख लें। गो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कोलिनियर की डेफिनेशन जो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ वो आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं। Two vectors A and B are said to be collinear if there exists a non-zero k belong to R such that A is equal to KB। अगर आप एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के तौर पे लिख सकें तो फिर दोनों वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम, कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नॉन कोलिनियर। इसका मतलब है ये वाली इन वेक्टर्स में ए और बी के केस में ये नहीं आ सकता। बस यही समझना आपने। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए और बी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हो, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं तो दूसरा वेक्टर लिखा जा सकता हो, तो उसे वो वेक्टर्स ए और बी क्या होंगे, कोलिनियर। हमें दिए हुए हैं नॉन कोलिनियर। तो ये डेफिनेशन जेन में रहे तो सोल्यूशन जरा करते हैं। साबित ये करना है कि एक्स और वाई दोनों 0 हैं। हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है कि जो बात उसने कही हुई है वो हम कहते हैं कि नहीं है, उसके उल्ट सपोज करते हैं। यानी जो चीज़ प्रूव करनी है उसके उल्ट सपोज करते हैं। साबित तो करना है एक्स और वाई दोनों 0 हैं, तो हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि एक्स 0 नहीं है। अगर एक्स 0 नहीं है तो हम फिर इक्वेशन 1 जो है उसको इससे एक्स से डिवाइड करा सकेंगे, क्योंकि नॉन जीरो से तो डिवाइड कराया जा सकता है। तो जब इक्वेशन 1 को एक्स से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस वाई और एक्स बी इज इक्वल टू 0। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस वाई और एक्स बी। तो ये आप बड़े गौर से देखें तो क्या यही फॉर्म नहीं बन गई, ये वाली फॉर्म, ये यही फॉर्म बन गई। इसमें ये के जो है वो माइनस वाई और एक्स जो है वो के है। तो अब ये अगर वो फॉर्म बन गई है ए इज इक्वल टू के बी, तो फिर यहाँ से तो ये पता चला कि वेक्टर्स ए और बी जो हैं वो कोलिनियर हैं। दिस शोज दैट ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स विच इज अ कंट्राडिक्शन। क्योंकि ए और बी जो आपने साबित कर दिए हैं कि कोलिनियर हैं, वो कंट्राडिक्शन इसलिए आ गई कि ए और बी तो उसने नॉन कोलिनियर दिए हुए थे। तो इसलिए जो हमने ये कंट्राडिक्शन आई किस वजह से है, जो हमने एक्स नॉन जीरो सपोज किया था, इसलिए फिर एक्स नॉन जीरो नहीं है बल्कि क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 है। सो एक्स इज इक्वल टू 0 जो हमारा हमने सपोज किया था एक्स नॉन जीरो है वो गलत है, क्योंकि उसको सपोज करने से तो ऐसी चीज आ गई है जो गिवन नहीं थी। गिवन तो था नॉन कोलिनियर, वो आ गए हैं कोलिनियर वेक्टर्स। यही आप काम y के साथ करें और सेम आर्गुमेंट से आप साबित करेंगे कि y भी 0 होगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट y इज इक्वल टू 0। तो फाइनली व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट if a and b are non-collinear vectors, then this relation certainly implies both x and y are equal to 0। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट्स में आप जो भी चीज़ आपने पूछनी हो पूछ लिया करें, और फिर कमेंट्स में नेक्स्ट लेक्चर की जो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत हो, जिस टॉपिक की
वो भी आप लिख के भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको पहले करवा दिया जाए।